ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यस्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रमतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो कल हमने श्लोक लिया था, कौन कौन सा लिया था? 4 और 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। जी नाइन तो तक। हाँ, 6 में हमने कल पढ़ा था। 6 में सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उनकी आकांक्षा करते थे। लेकिन चूंकि वे श्री भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं तुष्ट कर सका था, कुछ कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तो युधिष्ठिर महाराज का वर्णन चल रहा है कि युधिष्ठिर महाराज की ख्याति स्वर्ग तक पहुंची हुई थी और लोगों के उनके पास इतना ऐश्वर्य था, लेकिन उनकी उनकी खुद की इच्छा नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उनकी तो इच्छा भगवान की भक्ति में लगी हुई थी। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जिस प्रकार कोई भूखे व्यक्ति को केवल खाना ही तुष्ट कर सकता है, संसाधन कोई वस्तु से उसको तृप्ति नहीं मिल सकती, उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज को केवल भगवान के चरणों में सेवा करने से ही तुष्टि मिलती थी, अन्य कोई भोगों से कोई तुष्टि नहीं मिलती थी। फिर 7वें श्लोक में कहते हैं, हे भृगुपुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तब उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। है ना। अब परीक्षित महाराज का यहाँ से कथा स्टार्ट होती है 7 नंबर श्लोक से। तो परीक्षित महाराज जब उत्तरा के गर्भ में थे, जब उत्तरा भगवान के पास जाती है और भगवान को रिक्वेस्ट करती है, क्या कहती है? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यत् त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा बोलती है भगवान को कि आपके अलावा ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा मेरे को जो मृत्यु, साक्षात मृत्यु को जो पराजित कर सके। तो वो भगवान के पास दौड़ती दौड़ती आती है और भगवान तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और एक आवरण बना देते हैं और स्वयं उसके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। है ना। तो गर्भ में जब प्रवेश करते हैं, तब परीक्षित महाराज जो गर्भ में भ्रूण के रूप में हैं, वो देखते हैं। वो क्या देखते हैं? ददर्शः पुरुषम कश्चित, एक ऐसे पुरुष को देखते हैं अंदर जो दहीय मानो अस्त्र तेजसा। जब उसको सुदर्शन, जब ब्रह्मास्त्र उनके तेज से वो जल रहे थे, उस समय उन्होंने ऐसे एक पुरुष को देखा। किसको? कृष्ण को देखा। अब वो कैसा पुरुष है उसका वर्णन चल रहा है 8 में। कह रहे हैं, वे श्री भगवान मात्र अंगूठे भर ऊंचे थे, किंतु वे पूर्णतः दिव्य, उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था, और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का तथा उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था।
बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। परीक्षित महाराज ने भगवान को इस रूप में देखा। अंगुष्ठ मात्र अमलम, है ना, अंगूठे के बराबर थे वो। और 90 नंबर श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान चार भुजाओं, सोने के कुंडलों तथा क्रोध से रक्त जैसे लाल नेत्रों से सुशोभित थे। जब वे चारों ओर घूम रहे थे, तब उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे उल्का की तरह निरंतर चक्कर लगा रही थी। तो कल हमने इस पे चर्चा करी थी। जो उल्का है, जिसको हम धूम्र केतु कहते हैं, ऐसा जोर जोर से भगवान अपने गदा को घुमा रहे थे और उसको रक्षित किए। किसको रक्षित किए? परीक्षित महाराज को। जबकि सुदर्शन चक्र भी था, हमने पहले ही पढ़ा था कि सुदर्शन चक्र से भी भगवान जो है रक्षा कर रहे थे और स्वयं भी प्रवेश करके गदा को जोर जोर से घुमाने लगे, ताकि भगवान जो है अपने भक्त की किसी भी कीमत में रक्षा कर सकें। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 10, अध्याय 12, स्कंद 1, सम्राट परीक्षित का जन्म। ठीक है, 10वां श्लोक साथ में दोहराएंगे। अस्त्र तेज स्वगदया अस्त्र तेजः अस्त्रतेजः स्वगदया स्वगदया निहारम इव गोपति निहारमिव निहारमिव गोपतिः गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे विद्मन्तं विद्मन्तं सन्निकर्षे सन्निकर्षे पर्येक्षयत का इत्यसौ पर्येषत पर्येक्षत इत्यसौ इत्यसौ अस्त्र अस्त्रतेजः स्वगदया अस्त्र तेजः स्वगदया निहारमिव गोपतिः निहारमिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे विधमन्तं सन्निकर्षे सन्निकर्षे पर्येषतका इत्यसौ पर्येषतका इत्यसौ अस्त्र तेजः स्वगदया अस्त्रतेजः स्वगदया स्वगदया निहारम् इव गोपतिः निहारमिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे विधमन्तं सन्निकर्षे पर्येषतक इत्यसौ पर्येषतका इत्यसौ हरे कृष्ण। तेजः स्वगदया अस्त्र तेजः स्वगदया निहारम् इव गोपतिः निहारम् इव विदमन्तं सन्निकर्षे विधिमन्तं सन्निकर्षे सन्निकर्षे पर्येषतका इत्यसौ पर्येषतका इत्यसौ अनुवाद। भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे, जिस प्रकार सूर्य ओस की एक बूंद को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वे कौन थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान जो है जब रक्षा कर रहे हैं इसकी, परीक्षित महाराज की, तो सुदर्शन अलग है और भगवान अपनी गदा से उल्का के जैसे गदा को घुमा रहे, इतनी तेज, उसकी रक्षा करने के लिए, ताकि भक्त की रक्षा किसी भी कीमत पे हो सके। भगवान यद्यपि पूरे सृष्टि का संचालन करते हैं, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, फिर भी वो अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक स्नेह दिखाते हैं, है ना। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिये ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च आप्यहम्। भगवान कहते हैं मैं सभी के लिए समान रूप से हूँ, हर चीज सबके लिए समान रूप से कर रहा हूँ, किसी में कोई भेद नहीं रहता। लेकिन ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो मेरी भक्ति करता है ना, उसके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा केयर कर लेता हूँ, भगवान कहते हैं। तो परीक्षित महाराज की केयर भगवान दिखा रहे हैं कि सुदर्शन को तो यद्यपि भेजा ही है, लेकिन स्वयं भी गर्भ के अंदर प्रवेश करके उसकी रक्षा कर रहे हैं। गदा को घुमा घुमा के स्वयं चारों दिशाओं में, भ्रामंतम, हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, भ्राम्यंतम मतलब पूरी गदा से घुमाए जा रहे चारों तरफ, है ना। परिभ्रंतम उल्का भाम भ्राम्यंतम गदा मुहुम, है ना। पिछले श्लोक की लास्ट लाइन में कहा था परिभ्रंतम मतलब घूमते हुए, उल्का के हिसाब से, जैसे उल्का घूमता है वैसे उल्का भाम, भ्राम्यंतम घुमाते हुए गदा को, मुहुर वो वहां पे निरंतर अपनी जो है भगवान बचा रहे थे परीक्षित महाराज को। तो यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म का तेज कैसे नष्ट हुआ, जैसे एक सूर्य जो है एक ओस की बूंद को कैसे हटा देता है ना, वैसे ही ब्रह्म भगवान ने जो उस ब्रह्मास्त्र के तेज को हटा दी। तो सूर्य ओस को छूता भी नहीं है ना, सूर्य अपनी जगह बना रहता है, और ओस खुद ब खुद जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है, धीरे धीरे हम देखते हैं ओस गायब हो जाती है ना। जनरली ठंड में देखा जाता है घर के बाहर कभी ओस दिखती है, जनरली जो पहाड़ी इलाकों में ज्यादा ओस रहती है, परंतु यहाँ पे भी कभी कभी ठंड में दिखती है। लेकिन जैसे ही सूर्य उगता है तो ओस धीरे धीरे गायब हो जाती है ना। हरियाणा में तो बहुत ज्यादा ओस रहती है ना, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कम रहती है। बट वो जैसे ही सूर्य का प्रकाश तेज आ जाता है, वो ओस को बिना कुछ किए ओस खुद ब खुद वहां से गायब हो जाती है। उसका सत्ता भगवान के सामने हो ही नहीं पाती। जैसे ओस की सत्ता सूर्य के सामने नहीं चल सकती, वैसे ही भगवान के सामने ब्रह्मास्त्र फीका पड़ गया, एकदम बिना टच किए भगवान उसको हटा दिए, कोहरा गायब हो गया, नष्ट हो गया। तो यहाँ पे लिखा है कि परीक्षित महाराज सोचने लगे कि ये कौन है ये कौन है जो मेरे सामने खड़ा है और ऐसे घुमा रहा है, जो मेरी रक्षा कर रहा है, मुझे तेज से बचा रहा है। तो सोचो इतना छोटा बच्चा, जो 10 माह का बच्चा है गर्भ में, वो सोच रहा है कि ये कौन है। आगे आएगा अगले श्लोक में कि 10 माह का बच्चा है वो, 10 माह। तो ठीक है, हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, और कुछ इसमें खास चर्चा करने की स्थिति नहीं है। 11 नंबर श्लोक। विधूय तद तद अमे विधूय तद मेयात्मा विधूय तन्मेयात्मा भगवान धर्म गुप विभुः भगवान् धर्मगुबभूविः विशतो दशमासास्य विशतो तमो दशमासस्य दशमासस्य तत्रैवान्तधर दधरे हरि
तत्रैवान्तर्दधे हरिः वान्त तदर्दे हरि विद्वेदय में आत्मा वियुत तद में यतदयेहात्मा भगवान धर्म रूप विभु भगवान धर्म भगवान् विभुः धर्मविभुः मिषतो दश मासस्य मिषतो ईशतो दशमासस्य तस्मासस्य तत्रैवान्तर्दध हरि तत्रैवान्तर्दधे तदर्थे हरिः हरि विधूय तद में आत्मा विधूय तदमेयात्मा भगवान धर्म विभु भगवान् धर्मगुह धर्मगुप्तविभुः विभुः मिषतो दशमासस्य सतो ततो ईशतो दशमासस्य दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरि तत्रैवान्तर्दधे हरिः दधे हरिः हरे विधूय कृष्ण तद मे आत्मा विधूय 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 तदमेयात्मा तदमेयात्मा भगवान धर्म विभु भगवान भगवान् धर्म धर्मगुप्तविभुः विभुः विसुतो दश मासस्य मिषतो ईशतो दशमासस्य 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 तत्रैवान्तर्दधे हरिः तत्रैवान्तर्दधे 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 हरिः हरि हरिः अनुभव। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो समस्त दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर ध्यान हो गए। पिछले श्लोक में बताया कि परीक्षित जो गर्भ के अंदर थे, उन्होंने एक पुरुष को देखा जो उल्का की तरह अपने गधे को घुमा रहा है, और उसने ब्रह्मास्त्र के तेज को इस प्रकार गायब कर दिया जैसे सूर्य ओस की बूंद को गायब कर देती, वैसे उन्होंने गायब कर दिया। और उनके देखते ही देखते वो स्वयं भी गायब हो गए। है ना? इस श्लोक में बता रहे हैं कि कृष्ण गायब हो गए। विधूय तद मेयात्मा, विधूय मीन्स पूर्ण रूप से विनष्ट करके। किसको विनष्ट करके? ब्रह्मास्त्र के तेज को। वहां से तद मंच वो भगवान कृष्ण अमेयात्मा जो सर्वव्यापी हैं, भगवान जो हर कहीं हैं, जो हर काल, हर स्थान और हर जीव के अंदर, हर काल में भी हैं, हर स्थान में भी हैं, हर जीव में भी हैं, वो भगवान है ना। वो, उनके ऊपर कोई काल की, ऐसा नहीं है कि आज हम यहाँ पे हैं और हम आज ही के आज भी दिल्ली में भी बैठे हैं, ऐसा तो नहीं। आज हमारे सामने जो है रोहिणी नंदन प्रभु बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, लेकिन साक्षात यहाँ तो नहीं बैठे हैं। वैसे लेकिन भगवान हर कहीं एक ही समय में रह सकते हैं। उनके साथ ये लिमिटेशंस नहीं है जो हमारे साथ लिमिटेशंस है। हम एक समय में एक ही स्थान में रह सकते हैं, लेकिन भगवान एक ही समय में कई स्थानों में रह सकते हैं, और समय का भी उनको कोई बाउंडेशन नहीं है। हम आज के आज केवल प्रेजेंट टेंस में रह सकते हैं, भगवान पास्ट में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में भी जा सकते हैं। भगवान के ऊपर काल का कोई भी प्रकोप, काल का कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। भगवान समय में आगे पीछे कहीं पे भी जा सकते हैं, और भगवान हर जीव में हैं, हर कण कण में भगवान व्याप्त हैं, हर जगह हैं भगवान, कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहां ना हो। तदे आत्मा, भगवान अंतर, भगवान धर्म गुप्त विभु, भगवान जो धर्म का रक्षक हैं। भगवान कहते ही है ना, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए बार बार आता हूं, है ना। तो चौथे अध्याय में भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं धर्म के लिए बार बार ना युगे युगे, हर युग युग में भगवान आते हैं, है ना। कौन सा श्लोक है वो? परित्राणाम साधूनाम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना था ये संभवामी युगे युगे। भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में कि मैं विनाश करने आता हूं, मैं अपने भक्तों का उद्धार करता हूं और असुरों का विनाश करता हूं, और धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग युग में आता हूं। तो यहाँ पे वही कह रहा है, धर्म गुप्त विभो, जो परम है भगवान, वो श्री भगवान, वो धर्म की रक्षा करते हैं। वो उनके सामने से वो ब्रह्मास्त्र को मिटा दिया उन्होंने। और क्या लिखा है? मिशतो, मिशतो मीन्स
देखते ही देखते गायब हो गए। मिशतो निरीक्षण करते हुए वो देखते ही देखते गायब हो गए। दशमासस्य, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दशमासस्य जो लिखा है इसका अर्थ लिया गया है जो समस्त दिशाओं के द्वारा वस्त्रावृत हैं, है ना। दशमासस्य मीन्स दसों दिशाओं में अपने पीतांबर वस्त्र धारण करके विचरण कर सकते हैं, ऐसे कृष्ण के बारे में चल रही है बात। लेकिन एक आध हमारे जो गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं, उन्होंने दश मासस्य का अर्थ लिया है कि वह 10 माह का शिशु, है ना। दो अर्थ लिए गए हैं इसमें। एक प्रभुपाद ने लिया है कि हमारे जो भगवान हैं वो दसों दिशाओं में अपने पीतांबर वस्त्र धारण करके विचरण करते हैं, ऐसे भगवान गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। और दूसरा अर्थ लिया गया है कि जो परीक्षित महाराज हैं गर्भ में, उनकी आयु 10 वर्ष 10 माह की है, ऐसे परीक्षित महाराज ने उनका दर्शन किया, और मतलब उनके दर्शन से वो अंतर ध्यान हो गए। तत्त्रयवांतर धर धरे हरि, मतलब तब जो है तत्र उसी क्षण अंतर दधे हरि, मतलब उनका अंतर ध्यान हो गए वो हरि जो कृष्ण जिन्होंने उनकी रक्षा करी ब्रह्मास्त्र से, ये कहा गया। तो हम दोनों अर्थ को लेंगे। परीक्षित महाराज 10 माह के गर्भ में हैं बच्चे, लेकिन आजकल 10 माह नहीं होता है, आज तो 9 माह तक मैक्सिमम शिशु रहते हैं। लेकिन पहले का समय था, हम जानते हैं कि कृष्ण का भी मेरे ख्याल से अवधि ज्यादा, 12 महीने की कृष्ण की अवधि थी देवकी के गर्भ में। और भगवान श्री राम भी 12 महीने तक जो है ना अपनी माता कौशल्या के गर्भ में थे। तो इस प्रकार अलग अलग समय तक रहते हैं। हम जानते हैं सुखदेव गोस्वामी तो 16 साल तक गर्भ में थे, 16 साल तक सुखदेव गोस्वामी गर्भ में थे। तो यहाँ पे 10 माह का शिशु बताया गया है ना। और कहते हैं गरुड़ देव जो थे वो 500 साल तक थे अंडे में, 500 साल तक अंडे में थे वो, उसके बाद वो निकले बाहर। तो इस प्रकार सबकी अवधि अलग अलग होती है। तो गर्भ में यहाँ पे 10 माह का बच्चा, उनके सामने दृष्टि से गोचर हो गए भगवान, अंतर ध्यान हो गए। तो इसमें लिखा है यद्यपि भगवान तो हर समय हर जगह रहते हैं, यद्यपि उस समय भी जब दर्शन नहीं कर पा रहे थे परीक्षित महाराज, तब भी भगवान उनके पास थे, लेकिन दृष्टि से गोचर हो गए, दृष्टि से हट गए। जैसे भगवान हमारे सामने दृष्टि में नहीं आते हैं, लेकिन यद्यपि हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, वैसे ही परीक्षित महाराज के सामने कुछ काल के लिए दर्शन दिया उन्होंने और अंतर ध्यान हो गए, वो भगवान जो हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो हमने देखा इवन नारद जी जब थे पूर्ण जन्म में, दासी के पुत्र थे, तब उनको भी हृदय में दर्शन हुए थे भगवान के, है ना। दर्शन हुए, फिर अचानक से गायब हो गए, तब विचलित हो गए नारद जी, ढूंढने लगे कहाँ गए कहाँ गए। तब भगवान ने उनको वाणी के माध्यम से बताया कि बस नारद, इस जन्म में तुम मेरा इतना ही दर्शन कर सकते हो, इससे ज्यादा दर्शन नहीं कर सकते हो। अब तुम्हारे को अगली जीवन में मैं तुम्हें अपने साथ अपना पार्षद बना के अपने साथ रखूंगा, तब तुम मेरा अच्छे से दर्शन कर सकोगे। तो इस प्रकार भगवान अपना दर्शन हटा दिए वहां से, और उनका जो है रक्षा करने के बाद परीक्षित महाराज की। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं अब। 12 नंबर श्लोक, ठीक है। ततः सर्वगुणे गुणोदर के ततः सर्वगुणोत्तर के करके सानुकूल ग्रहोदये सानुकूल प्रहोदये यज्ञे वंशधर पांडो यज्ञे वंशधरः पाण्डो भूर्य पाण्डुरिव रिवौजसा। भूयः पाण्डुरिवोजसा ततः सर्वगुणादर को दर के ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय सानुकूलोदये यज्ञे वंशधरः पांडो यज्ञे वंशधरः पाण्डो भूर्यः पाण्डुरिवोजसा
भूयः भूयः पाण्डुरिवोजसा पाण्डुरिवोजसा ततः सर्वगुणोदर्के ततः सर्वगुणोदर्के सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये अनुकूलग्रहोदये सानुकूलग्रहोदये यज्ञे वंशधरः पाण्डो यज्ञे वंशधरः वंशधरः पाण्डो पाण्डो भूयः पाण्डुरिवोजसा यः भूयः पाण्डवरिजोजसा पाण्डुरिवोजसा। अनुवाद। तत्पश्चात जब क्रमशः समस्त राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। तो अब यहाँ बता रहे हैं किनके समान होगा? युधिष्ठिर के समान होगा, है ना। ततः सर्व गुणों दर के, जो रक्षा करने के बाद, तत् मतलब उसके बाद, तत्पश्चात किसके बाद? रक्षा करने के बाद, सर्व गुणों उदर के, अच्छा समय, सारे गुण उदर के मीन्स सारे गुणों वाला, अच्छे गुणों वाला समय आया है। जिस समय सारे नक्षत्र, सारी राशियां बहुत अच्छे योग में, फिर जो है उनके जन्म के लिए ऐसे योग का उत्पन्न हुआ जो सभी दृष्टि से बहुत अच्छा था, उन्नत योग में योग ऐसा बना नक्षत्रों का। जैसे हम ग्रह नक्षत्र बोलते हैं, अरे बहुत बढ़िया है, इस समय पैदा हुआ तो बहुत शानदार रहेगा, बच्चे की कुंडली जोरदार रहेगी, बच्चे का जो भविष्य है शानदार रहेगा, अगर ऐसे समय में वो उत्पन्न होता है तो ऐसा समय बना, नक्षत्रों की ऐसी बनी स्थिति उस समय भगवान का, अपना परीक्षित महाराज के जन्म के लिए। तो इसके तात्पर्य में हम चर्चा करेंगे। नक्षत्रों का बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे जीवन में, जिसके भी जीवन में। ऐसा नहीं है कि नक्षत्र कोई प्रभाव नहीं डालते, प्रभाव डालते हैं। इसीलिए तो नक्षत्र सारे सही बैठ गए, क्योंकि परीक्षित महाराज का जन्म होने वाला है ना, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, बहुत बड़े महाभागवत हैं। फिर कहना सा अनुकूल ग्रहोदय, वो सारे अनुकूल बैठ गए ग्रह, और ग्रह जो है सारे 9 ग्रह जिनको हम कहते हैं, वो सारे के सारे एकदम अनुकूल बैठ गए, ताकि अब परीक्षित महाराज का जन्म हो जाए। और क्या कहना है? यज्ञ वंशधर पांडव, जन्म लिया, यज्ञ मीन्स जन्म लिया, वंशधर पांडव, वंश का जो उत्तराधिकारी, पांडु वंश के जो उत्तराधिकारी एकमात्र बचे थे परीक्षित महाराज, वो उन्होंने जन्म लिया। और भूया पांडु इवो ओजसा, मतलब कैसे? सेम टू सेम वैसे ही थे जैसे अपने जो है उनके दादा युधिष्ठिर महाराज, सेम वैसे ही थे। उतना पराक्रमी थे, उतने ज्ञानी थे, उतने एकनिष्ठ थे, उतने वो भगवान के चरणों में सेवक थे, और भक्ति में उन्नत महाभागवत ने फिर जन्म लिया। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार परीक्षित महाराज ने जन्म लिया। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिस्कशन करने के। उसमें कह रहे हैं, सबसे पहला तात्पर्य में कह रहे हैं प्रभुपाद, जीव पर 9 ग्रहों की प्रभाव कोरी कल्पना नहीं है, अपितु वास्तविकता है, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हो रही है। तो कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ये सब हम नहीं मानते, कुछ नहीं होता, फालतू की बातें हैं, ग्रह नक्षत्र कुंडली फुंडली ये सब नहीं है। ऐसा नहीं, ये सब अपना अपना प्रभाव डालते ही हैं, बिल्कुल डालते हैं, इसमें से कोई भी व्यर्थ नहीं है। लेकिन भक्तों को जनरली इन सब चीजों से ज्यादा भयभीत नहीं चाहिए, है ना। भयभीत, वो भगवान के आश्रय में रहते हैं, और भगवान के ये सब अधीनस्थ हैं, ग्रह नक्षत्र सारे जो है देवता, तो भगवान के भक्तों को बहुत ज्यादा वो परेशान नहीं करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके जीवन में दुख कष्ट नहीं आएगा, ये नहीं बोल सकते। दुख कष्ट तो जन्म के पहले ही लिखा जाता है कि कितने दुख और कष्ट आएंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे। भक्तों के जीवन में भी कष्ट आएंगे, तकलीफें तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन भक्तों को ज्ञान हो जाता है, इसलिए वो उनको विचलित नहीं कर पाती। जो कष्ट और तकलीफ से विचलित नहीं होता भक्त, क्योंकि उसको मालूम है कि ये तो आना जाना लगा रहेगा, ये तो मेरे कर्मों का खेल है, मैंने कुछ गलत किया इसलिए मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है, इसलिए इसको चुपचाप सहन करो और आगे बढ़ो, इससे विचलित नहीं होना। कह रहे हैं, प्रत्येक जीव हर क्षण प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता रहता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नागरिक राज्य द्वारा नियंत्रित होता है। तो हर व्यक्ति प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, मतलब 3 गुण उसको हर समय प्रभावित करते रहते हैं।
व्यक्ति सोच जरूर रहा है कि करने वाला मैं हूं, लेकिन एक्चुअल में उसको प्रकृति के नियमों द्वारा कराया जा रहा है, प्रेरणा मिल रही है प्रकृति के द्वारा, और वो अकॉर्डिंगली करता है। प्रकृति क्रिया माणानी गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते। अहंकारवश व्यक्ति को लगता है कि करने वाला मैं हूं, लेकिन प्रकृति के गुणों के द्वारा उसको प्रेरणा मिल रही, इसके कारण कार्य हो पा रहे हैं, है ना। तो ये हमने भगवत गीता में बहुत चर्चा करी है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें नहीं करेंगे। इसमें कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद का पॉइंट। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता 3.9 में कहा गया है, जीवन के प्रत्येक कर्म से प्रतिक्रिया फल उत्पन्न होती है जो हम पर बंधन रूपी होती है, और केवल वे कर्म जो यज्ञ के लिए किए जाते हैं वे फलों से बद्ध नहीं होते। हमारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारियों अर्थात श्री भगवान के दूतों द्वारा होता है। इसमें कह रहे हैं कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसका एक फल मिलता है, उसकी एक प्रतिक्रिया बैठती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी आज कार्य किया उसकी कल प्रतिक्रिया मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन लोग इतने भोले हैं ना, उनको लग रहा है मैं कुछ भी गलत कर दूंगा तो कोई देखने वाला नहीं है, मेरे को कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। इतना गंदा गंदा आचरण कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े ओहदों में बैठ के नेता मंत्री होके गंदे गंदे कार्य कर रहे हैं, और उनको क्या लग रहा है इसको कोई देखने वाला नहीं है और मैं चुपचाप बच के निकल जाऊंगा, मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितनी बड़ी, कितनी कोरी कल्पना है, कितनी व्यर्थ की कल्पना है। लोग सोचते हैं मैं इतना तेज हूं, मेरा इतना प्रभाव है कि मैं अपने कर्मों को जो गलत कर रहा हूं उसको ढक दूंगा। लेकिन उन्होंने भगवत गीता पढ़ी नहीं उनको मालूम नहीं है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी आपने कर्म किया है, शुभ चाहे अशुभ, उसको तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। भगवत गीता में भी कहते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न तु सन्यासीनाम क्वचित। मतलब तीन तरह के फल निश्चित तौर से भोगने पड़ते हैं, अनिष्टम, इष्टम और मिश्रम। अच्छे, बुरे और मिश्रित, ये तीन तरह के फल भोगने ही पड़ते हैं। भवती अत्यागी नाम प्रेत्य, चाहे वो मर भी जाए, मरने के बाद भी भोगने पड़ेंगे। भवती अत्यागी नाम प्रेत्य, प्रेत बनने के बाद भी उसको भोगने पड़ेंगे, ये लिखा है ना। कैसे बचा जा सकता है इससे? तो भगवान भगवत गीता में हमें ज्ञान दिए थे कि किस प्रकार हम अपने कर्मों से जो है बचा बचा जा सकता है। उसमें कहते हैं इसमें कहते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतुए मुक्त संग समाचरः। मीन्स हे अर्जुन, विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होगा। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। मतलब सारे कर्म हमको किसके लिए करना चाहिए? कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए करना चाहिए। जब हम सारे कर्म उनके लिए करते तब हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त रहते हैं। और क्या कहा था भगवान ने भगवत गीता में? वो कहते हैं, यथा एधांसी समुद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। मतलब जिस प्रकार सूखी हुई लकड़ी को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार भगवत गीता, भगवान का ज्ञान जो है, हमारे कर्मों के प्रभावों को जलाकर भस्म कर देता है। जो कर्म कर रहे हैं, कर चुके हैं, गलत कर्म हो गए हैं गलती से, लेकिन अगर उसको ज्ञान आ गया है तो अपने कर्मों को भस्म कर सकता है। भगवत गीता के मतलब भगवत गीता के ज्ञान में इतनी शक्ति है कि उसको समझाया जाएगा, उसको पता पड़ जाएगा कि मैं क्या कर्म करूं, कैसे कर्म करूं तो मैं इनसे बच सकता हूं। तो इतना शुद्ध ज्ञान है, लेकिन लोग लोग इतने भटक रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उसको हमको भोगना पड़ेगा। मार रहे हैं लोग, कितनी कितनी अराजकता फैली हुई देखो समाज में। लोग मार दे रहे हैं, किसी का गला घोट दे रहे हैं, रेप कर दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हाथ तोड़ रहे हैं, पैर तोड़ रहे हैं, केवल कुछ पैसों के लिए। और क्या लग रहा है उनको कि बस मैं तो जीत गया, मैंने पा लिया, अब इसका प्रभाव मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा।
गलत है। जिस प्रकार दान देते 10 रुपए, ये उम्मीद करते कि दान दिया 10 तो मिलेगा 100 मेरे को आगे चल के, उसी प्रकार गंदे कर्म भी अगर आज किसी का हमने गलत किया है तो वो 100 गुना बढ़ के बाद में हमारे साथ भी गलत होगा। और जब गलत होगा तब पता नहीं पड़ेगा, तब रोएंगे बैठ के कि मैंने क्या गलत किया, किसी का मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है। ये पिछले जन्मों के कर्मों हैं, ये हमेशा खड़े रहते हैं, कभी विफल नहीं होते। तो हमको बहुत सोच समझ के कर्म करना चाहिए। बड़ा बड़ा मतलब अपने आप को जागृत अवस्था में लाना चाहिए, कॉन्शियसनेस में, फुल कॉन्शियसनेस में आके एक एक कर्म फूक फूक के करना चाहिए कि मैं कहीं गलत कर्म न कर लूं और इसके प्रभावों के द्वारा मेरा भविष्य अंधेरे में ना चला जाए। ये सोच होनी चाहिए हमारी। लोग भटक रहे हैं बेचारे, परेशान हो गए, उनको मालूम ही नहीं है उनको लग रहा है कुछ नहीं होगा हैं? एक आता है, मतलब देखो, बहुत, मैं भगवत गीता पढ़ा, आपने काफी लोगों ने पढ़ी भी है, कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ी है। उसमें एक श्लोक आता है 16वें अध्याय में, जिसमें कहते हैं भगवान कि आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, है ना, अप्राप्य माम कौंतुए ततो यान्ति अधमाम गतिम। है ना, भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति है, जो बेवकूफ है, जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, आसुरीम योनिम आपन्ना, जो आसुरी प्रवृत्ति का है, वो मूढ़ व्यक्ति, बेवकूफ व्यक्ति, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मांतर तक इसी चक्कर में लगा रहता है, जन्म मृत्यु के चक्र में अनेक अनेक योनियों में जाता है, वो बहुत सारी योनियों में चले जाता है। और क्या कहते हैं, अप्राप्त माम कौन, दो मुझे तो कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा वो। और क्या कह रहे हैं, ततो यान्ति अधमाम गतिम, उसकी गति अध अध अधम से अधम होती रहती, इतने नीचे नीचे उसकी योनियों जाती हैं, गंदी गंदी योनियों में जाएगा, जहां लोगों के पैरों के नीचे कुचला जाएगा, मसला जाएगा, और परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, रोता ही रहेगा हर योनि में, वो इतना तकलीफ, इतना दुख मिलता रहेगा उसको। किसको? जो आसुरी व्यक्ति है, जो मूढ़ है, जो व्यक्ति मूर्ख है, मनुष्य बन के जिसने आसुरी गुणों को स्वीकार किया है और गंदे गंदे आचरण कर रहा है, जो दूसरों को दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, वो व्यक्ति कभी भी उच्च गति को प्राप्त नहीं हो पाएगा, ये कह रहे हैं। और ये कैसे समझेंगे लोग, बताओ? भगवत गीता पढ़ते नहीं है, स्पिरिचुअल बोलो तो बोलता है, अरे हम तो मॉडर्न है, हम स्पिरिचुअल क्यों रहे? अरे स्पिरिचुअल होना और मॉडर्न होना दोनों अलग अलग चीज है। मॉडर्न रहिए आप, मना नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल तो होना ही चाहिए। ये तो हमारे, जिसने शरीर मिला, जिसको शरीर मिला, उसको ये ज्ञान होना ही चाहिए कि मैं कैसे कर्म और करूं और कैसे कर्म ना करूं। क्योंकि अगर मनुष्य जीवन जीवन में हमने सत्कर्म नहीं किए तो आने वाली योनियां सारी अंधेरे में, गंदी गंदी से गंदी, कभी मौका नहीं मिलेगा फिर मनुष्य बनने का, ऐसी स्थिति हो जाएगी। भगवान बोल रहे भगवत गीता में। तो बचना चाहिए हमको, जन्म मृत्यु की गाड़ी जो है ना, वो फुल स्पीड से चल रही है, चल रही है, फुल स्पीड से चल रही है। जन्म मृत्यु, बार बार जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, फुल स्पीड से चल रही है। अगर ब्रेक लगाना है इस गाड़ी को तो भगवत गीता, भगवान का नाम जपना ही पड़ेगा, तभी ब्रेक लग पाएगी, अन्यथा तो फुल स्पीड में चल ही रही है। आगे बढ़ते चले जाओ। एक बार मनुष्य योनि निकल गई तो पता नहीं फिर करोड़ों अरबों कल्पों के बाद पता नहीं कभी किसी की कृपा हो गई तब जाके मनुष्य योनि मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। कल्पों, अनेक अनेक कल्पों तक इंतजार करना पड़ेगा मनुष्य योनि के लिए, जिसको मान के चले कि नहीं मिलेगी। अगर जैसे इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, जैसे जो बहुत दुर्लभ है उसको हम बोलते हैं ना, नॉट पॉसिबल, बहुत दुर्लभ है, तो वैसे ही हो जाएगा, बहुत दुर्लभ हो जाएगी मनुष्य योनि, जो पॉसिबल नहीं है, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं। जैसे एक हमारे गुरु आचार्य से पूछा गया कि कैसे, अगर कोई आसुरी योनि में है उसका उद्धार कब होगा, कितने समय बाद होगा, हम ये कैसे माने? तो उदाहरण उन्होंने दिया कि एक पहाड़ है, एक पहाड़ है और एक चिड़िया है। चिड़िया के पैर में एक कपड़ा बंधा हुआ है रेशम का, है ना। चिड़िया के पैर, चिड़िया उड़ रही है उस पहाड़ में और वो रेशम का कपड़ा उस पहाड़ में रगड़ रहा है।
है ना, पहाड़ में उस रेशम के कपड़े से रगड़ आ रही है, तो कितना समय लगेगा उस पहाड़ को उस कपड़े से कटने में? उतना समय लगेगा आसुरी योनि से निकल के बाहर आने में मनुष्य योनि में। तो ये पॉसिबल है? जैसे रस्सी बार बार सिल पे पड़ती है तब उसके निशान पड़ते हैं, कहने का मतलब वह कपड़ा बार बार उस पहाड़ पे पड़ेगा तब उसके निशान पड़ेंगे, धीरे 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 कटेगा, कितना समय लगेगा? पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो वैसे ही नॉट पॉसिबल, एक बार मनुष्य योनि छूटी मतलब खत्म है कहानी, दूसरा चांस नहीं, नो अदर चांस। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करें? हाँ, कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इस श्लोक में एक्चुअल में एक और वर्णन है, संस्कारों का वर्णन है, जिस पे हमने चर्चा नहीं करी। इसमें कह रहे हैं कि जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तब उनके संस्कार कराए गए सारे, है ना। तो इसमें संस्कारों का वर्णन है, इसलिए संस्कार के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके जीवन में 16 संस्कार होते हैं, पैदा होने के पहले से ही चालू हो जाते हैं। जो कि लोग को मालूम नहीं है। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार मतलब जब स्त्री पुरुष शादी करते हैं, जब वो विचार करते कि अब हमारे को जो है ना परिवार में एक बच्चा चाहिए, तब उस प्लानिंग को कहते हैं गर्भाधान संस्कार। जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति को 50-50 माला दोनों को करनी चाहिए, स्त्री को और पुरुष को दोनों को भगवान से विनती करनी चाहिए 50-50 माला करने के बाद कि हे भगवान, हम गर्भाधान संस्कार कर रहे हैं और हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे घर में ऐसे एक पुण्य आत्मा को भेजिए जो सबका उद्धार कर सके, हमारा भी करे, अपना भी करे, दूसरों का भी करे। ये विनती करके भगवान से विनती करनी चाहिए कि महाभागवत कोई ऐसा शुद्ध आत्मा को हमारे घर में भेजिए जो सबका उद्धार कर सके। फिर बाद में व्यक्ति को और स्त्री को संग करना चाहिए इस उद्देश्य से कि हमारे पास ऐसी महाभागवत उत्तम बच्चा उत्पन्न हो। तो एक बार ऐन्द्र प्रभु को ऐन्द्र प्रभु का नाम सबने सुना होगा, वृंदावन में थे जो। ऐन्द्र प्रभु से किसी ने बोला, किसी ने बुलाया उनको घर पे और बोले देखो ना प्रभु जी, हमारे बच्चे इतने शरारती है, कुछ सुनते नहीं, बदमाशी करते रहते, बदमाशी करते रहते हैं। तो इंद्र प्रभु बहुत ही बोल्ड थे और वो बोलते हैं, दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर इलिसिट सेक्स। आपने जो गलत ढंग से संग किया, ये उनका बच्चे को ये बच्चे वो उसका निष्कर्ष है। तो संग जो करना चाहिए वो पवित्र काम होता है, बच्चा उत्पन्न करना एक पवित्र काम करना है। तो हमको आजकल लोग जो है ना इसको मजे में लेते हैं, है ना, दारू पी रहे हैं, गंदा गंदा विचार कर रहे हैं और किसी के साथ भी बगैर उचित अनुचित कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। समय का कोई ढंग नहीं है, किसी भी समय ये सब में बचना चाहिए। शास्त्र में हर चीज बताई गई है कि कब और कैसे क्या करना चाहिए और गर्भाधान संस्कार कैसे होना चाहिए। तो पहला पहला बेसिकली जो संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार होता है, जिसके बाद फिर संग होता है। उसके बाद दूसरा संस्कार होता है पुंसावन संस्कार। जब बच्चा गर्भ में 3-4 महीने का होता है तब होता है पुंसावन संस्कार। तो उसमें पति अपनी पत्नी को ये वचन देता है कि मैं तेरा ख्याल करूंगा, तेरे गर्भ का भी ख्याल करूंगा और तुम दोनों को अच्छे से अच्छा भोजन पोषण कराऊंगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। फिर उसके बाद होता है सीमंतो नयन संस्कार। ये जब 6 से 7 महीने का गर्भ में बच्चा होता है तब होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें स्त्री के बालों की मांग में कुमकुम लगाया जाता है। इसमें स्त्री की पूजा वूजा होती है और इसमें जिस तरह बच्चा चाहिए उसका फोटो गोद में देते हैं, बच्चे की माँ को फोटो दिया जाता है कि इस तरह का, मतलब जो अपनी चाहत होती है, जैसे जनरली लोग कृष्ण का लाला का फोटो दे देते हैं ताकि ऐसा बच्चा उत्पन्न हो। तो ये प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, ऐसे ही आपके जैसे जो भी फोटो है उसके हिसाब से हमारे को एक ये बच्चा होना चाहिए। ये एक संस्कार। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पहला संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। तुरंत जैसे पैदा होता है, जिस समय जन्म होता है उस समय जात कर्म संस्कार किया जाता है, जिसमें उसकी जो नाड़ होती है ना उसको काटा जाता है माता के साथ, माता के साथ जुड़ा रहता है वो, जिसको
एमनिकल कॉर्ड कहा जाता है ना, नाड़ू भी कई लोग कहते हैं, नाड़ ऐसा कुछ कहते हैं, जिसको काटा जाता है। कई लोग उसको काट के अपने घर में भी दफन, मतलब घर में भी दबा देते थे। कभी बोलते हैं क्या तेरा नाड़ू गड़ा हुआ है क्या यहाँ पे, ऐसा बोलते थे पहले। अब तो किसी को मालूम ही नहीं, क्योंकि सब हॉस्पिटल में हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता है। अभी भी आजकल भी उसको स्टोर किया जाता है, क्योंकि उसमें हमारा जो वो होता है बोन मैरो वगैरह उसमें रहता है, इसलिए आजकल स्टोर करने के भी चालू हो गया वो प्रवृत्ति, जो नाड़ू जो एमनिकल कॉर्ड होती है वो। उसके बाद होता है नामकरण संस्कार, है ना। तो नाम रखा जाता है अपने गुरुओं से, भगवान से पूछ के, 6 दिन में कि कोई 8 दिन में, ऐसा अलग अलग दिन में नामकरण संस्कार रखा जाता है। फिर उसके बाद होता है निष्क्रमण संस्कार। उसमें क्या होता है, 40 दिन बाद होता है ये निष्क्रमण संस्कार। इसमें होता है सूरज के सामने पहली बार घर के बाहर बच्चे को निकाला जाता है, सूर्य देवता से प्रणाम कराया जाता है, और बताया जाता है कि हे सूर्य, इस पे कृपा करो, आशीर्वाद दो इस पे, ताकि ये बच्चा आप ही की तरह एकदम तेजस्वी शक्तिशाली बने आपकी कृपा से। फिर उसके बाद होता है अन्नप्राशन संस्कार। ये 6 माह के बाद होता है, 6 महीने के आसपास हो जाता है, जिसमें पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, बाहर का अन्न खिलाया जाता है किसी गुरु के माध्यम से, और किसी श्रेष्ठ साधु पुरुष से खिलाया जाता है, ताकि उनका आशीर्वाद मिले। भगवान को पहले अर्पित किया जाता है कोई अच्छी चीज, जैसे मक्खन हो गया, कोई श्रीखंड हो गया, या खीर हो गई, इस तरह की चीज खिलाई जाती है, जो थोड़ी लाइट भी हो और प्रसाद के रूप में हो। फिर उसके बाद होता है चूड़ा कर्म संस्कार, जिसको मुंडन संस्कार कहते हैं, जिसमें बाल का शेविंग होता है, सर का मुंडन कराया जाता है। ये 2 साल तक होता है व्यक्ति का। तो ये जनरली किसी तीर्थ में जाके कराना चाहिए, जहाँ पे किसी देवी देवता भगवान का धाम हो, वहां पे उसको कृपा मिल सके, है ना। लेकिन उसकी शिखा छूटनी चाहिए, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा, लड़का हो लड़की हो, दोनों की शिखा नहीं कटानी चाहिए। जो शिखा होती है वह वो बाल होने चाहिए जो हमारे जन्म के साथ हमारे मस्तिष्क में थे, वो बाल शिखा में रहने चाहिए व्यक्ति के, ये कहा गया है हमारे शास्त्रों में, तो शिखा छोड़नी चाहिए। फिर आता है कर्ण भेदन संस्कार। जो कान को छेदवाते हैं उसको कहते हैं कर्ण भेदन संस्कार। तो ये भी गुरु कोई ऐसा भगवान के मतलब मंदिर जाके कराया जा सकता है इसमें, है ना। और उसके बाद होता है उपनयन संस्कार, जिसमें जो अगर पुत्र होता है तब उपनयन संस्कार कराया जाता है, जिसमें जनेऊ पहनाया जाता है उसको, है ना। तो जनेऊ पहनाया जाता है। और उसके बाद विद्या आरंभ संस्कार होता है, जिसमें पहली बार पढ़ाई उसकी चालू होती है, गुरु के माध्यम से, गुरु के सानिध्य में भेजा जाता है इसको, ताकि ये अच्छे अच्छे संस्कार ग्रहण कर सके। फिर उसके बाद होता है समावर्तन संस्कार। जब पढ़ाई वो कंप्लीट कर लेता है तब उसका समावर्तन, भाई अब हो गई पढ़ाई, अब गुरु के सानिध्य से निकल के अब गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश करेगा, अब उसका जीवन अपना अलग चलेगा। तो जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसके बाद उसका कराया जाता है विवाह संस्कार। तो ये 13वां संस्कार होता है विवाह, जिसमें अच्छी लड़की ढूंढ के, और दोनों का आप जानते ही हैं, साथ जो है फिर वो अग्नि के वो लोग फेरे लेते हैं और तरह तरह के प्रॉमिस करते हैं। उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है, इवन विष्णु भगवान को बुलाया जाता है यज्ञ के माध्यम से, कि आप सब देवी देवता आइए और इनके विटनेस बनिए कि अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, और अपने कर्मों को भी एक दूसरे को देंगे। जैसे धर्म पत्नी होती है, वह अपने पति के साथ रहती है, और पति अपने पति के जितने भी धर्म परायण जो भी कार्य करता है, आधे ऑटोमेटिकली पत्नी को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इन्होंने देवताओं को बुला के शादी करी है, और देवता सारे इसके साक्षी हैं कि इन्होंने वादा किया एक दूसरे के साथ अपने कर्म का भी हम शेयर करेंगे, है ना। पति पत्नी के कर्म कैसे शेयर होते हैं? विवाह के बाद जब देवी देवताओं को बुलाया जाता है। आजकल विवाह क्या कोर्ट में हो गया, गवाही हो गई, तो इससे थोड़ी एक दूसरे के कर्म मिलेंगे, एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। जब तक देवी देवता जो हमारे कर्मों के साक्षी होते हैं, जो हमारे कर्म के विधानों का इस संसार में वो सारा मतलब क्रियान्वित करते हैं, उनको नहीं बुलाओगे, उनकी अवहेलना करोगे, तब वो क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए परेशान होता है जो कोर्ट मैरिज करता है, ये लोग परेशान होते हैं, इनका जीवन में कभी भी सुख नहीं आता। तो जो हमारे सनातन धर्म में संस्कार बताए गए, यज्ञ उत्पन्न करके, पंडित के माध्यम से मंत्रोच्चारण करके, देवी देवताओं को बुला के उनके सामने ही शादी होनी चाहिए।
और आजकल क्या कर दिए, दूसरा काम, शादी में दारू चल रही है, नॉनवेज चल रहा है यज्ञ, बेचारा पंडित के मंत्र बोल रहा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, खी कर रहे हैं, जूते छुपा रहे हैं। ये सब चीजें क्या है, देवी देवताओं की जो है उनकी अनादर करना होता है। तो जो ऐसा करता है उनके विवाह में भी काफी सारी परेशानियां आती हैं, इसलिए हमको ये सब नहीं करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं वानप्रस्थ संस्कार। फिर विवाह किया, फिर उसके 25 साल बाद वानप्रस्थ का जो है संस्कार होता है कि अब गृहस्थ जीवन छोड़ के भगवान की भक्ति में अपने जीवन को मोक्ष के स्थान पर ले जाना है, उसको वानप्रस्थ संस्कार कहते हैं। फिर उसके बाद होता है संन्यास संस्कार। तो ये संन्यास केवल पुरुषों के लिए होता है, प्रभुओं के लिए होता है, माताओं के लिए नहीं होता है। तब संन्यास ग्रहण करता है व्यक्ति और प्रचार चालू करता है जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है। और उसके बाद सबसे लास्ट होता है अंत्येष्टि संस्कार, 16वां संस्कार जिसको बोलते हैं, जो लास्ट संस्कार होता है। वो तो सब जानते ही हैं कि जैसे हम शमशान में ले जाया जाता है बॉडी को, और वहां पे उस बॉडी को जलाया जाता है, वो सारी क्रियाओं मंत्र का उच्चारण करके, जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, और जितने जितने संस्कार होते हैं उससे वो शुद्ध होते चले जाता है, और उसका चित्त भगवान में लगता है। बेसिकली संस्कार इसलिए होते हैं ताकि उसकी ग्रोथ कराई जा सके जीव की, और धीरे धीरे भगवान तक वो पहुंच सके। तो इस प्रकार 16 संस्कार हर व्यक्ति को पूरे करने चाहिए, निष्ठा से करने चाहिए। इसमें कोई भी ऐसा नहीं जो है फालतू की बातें हैं, ये तो मैथोलॉजी है, पुराने जमाने में होता था। नहीं, ये ज्ञान बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही एसेंशियल है, सबके लिए जरूरी है। तो अपने जीवन में इन सबको पूर्ण करना चाहिए, यथाशक्ति जिसके पास जो जो स्थिति है करना चाहिए। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, कृष्ण चंद्रिका माता जी पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरि बोल हरि हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी।